कार्ड का इंट्रो तो आपने सुना था, लेकिन फिर भी एक बार बता देते हैं कि ये टैरो कार्ड नहीं है। ये टैरो कार्ड जैसा लोग कह सकते हैं, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी पे आधारित है। जैसे यहाँ पे ये एस्ट्रोलॉजी आधारित है। यहाँ पे 3 तरह के ही कार्ड होते हैं। एक लाल होता है, ठीक है, और दूसरा है येलो, और तीसरा ब्लू। मैंने आप सभी को एक बुक भेजी थी, आपके पास होगी, यस है ना? यस। आप मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ ताकि आप सभी को वो पता चले। एक मिनट। तो आज सबसे पहले सभी कार्ड्स के मीनिंग समझते हैं और कैसे यूज किया जाता है वो देखते हैं। और उसके पहले मतलब हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो कोई भी है उसको उसके कार्ड्स के बारे में नहीं पता है। सब जी लोग बेसिक से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। जी। तो ये कार्ड, ये जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, सॉरी वैदिक कार्ड्स रीडिंग है, वो वैदिक सॉरी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पे आधारित है। तो एस्ट्रोलॉजी में 2 चीजें होती है। पहला जो होता है वो है प्लैनेट्स, और दूसरा जो होता है वो हाउसेस। हालांकि 3 होते हैं जो होते हैं राशियां, लेकिन 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लैनेट और हाउसेस। तो प्लैनेट्स के जो कार्ड्स है उसको प्लैनेट्स के जो कार्ड है उसको रेड कलर में रखा है। जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये सब प्लैनेट्स के कार्ड है। और बाकी के जो ब्लू कार्ड्स है वो हाउसेस के कार्ड है, ये सब। सो प्लैनेट्स, एस्ट्रोलॉजी में 12 प्लैनेट्स है। वो सब को पता है कि नहीं पता है? यस सबको यस। पता है, ठीक है। और हाउसेस भी 12 ही हाउसेस होते हैं, 1 से 12 तक, ठीक है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हो ऑन बॉटम कि यहाँ पे पिलर्स बने हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंबल्स है, ये पिलर है। यहाँ पे लिब्रा का बैलेंस। सिंबल बना है, ठीक है। यहाँ पे हार्ट का सिंबल है। तो ऐसे 4 सिंबल्स होते हैं, ये जो 4 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। हवा पानी, सॉरी हवा पानी, और धरती और फायर, ठीक है। ये 4 तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। अम, क्योंकि एक हाउस की डिग्री होती है, वो डिग्री आपको निकालने के लिए हाउस को वो डिवाइडेड कर देते हैं कि मतलब उसका एक चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, उससे आपको पता चलता है कि हाउस की स्ट्रेंथ कितनी है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी डाला है कि ये जो नीचे जो सिंबल्स है उससे आपको पता चलेगा कि ये कार्ड का स्ट्रेंथ कितना है बेसिकली, और ये क्या मीनिंग हो सकता है। बस इतना ही और कुछ नहीं। तो ये उसके सिंबल्स है। वो सिंबल्स कैसे वर्क करते हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जस्ट बेसिक है जो आपको समझ में है। तो फर्स्ट जो होता है वो आपके प्लैनेट्स के कार्ड होंगे, ये जो यहाँ पे लाल वाले हैं। उसके बाद जो आएंगे वो यहाँ पे हाउसेस के कार्ड होंगे, जो ये ब्लू कार्ड्स है। और उसके बाद जो 12 राशियां होती है उसके ये येलो कार्ड है, गोल्डन कार्ड 12 राशियों के, ठीक है। सो कोई भी रीडिंग आप करो तो आपको ये कार्ड निकालना ही होगा, क्योंकि बिना प्लेनेट के आप नहीं जान सकते कि कितने कार्ड्स ओपन होंगे, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे क्लियर है सबको, जी। ठीक है। तो यहाँ पे ये टोटली प्रैक्टिकल है, यहाँ पे कोई मतलब लंबी चौड़ी थियरी नहीं मिलेगी आपको ताकि आप कंफ्यूज हो। ये सिर्फ प्रैक्टिकल पे आपके कोई किसी के पास क्वेश्चन है तो ये आंसर आपको दे देगा कि इसका आंसर ये आएगा। फिर बाद में आप उसकी थियरी और पढ़ सकते हो। एक मिनट वो निकाल दूं, जो कितने कार्ड्स निकलते हैं वो पता नहीं। तो बुक में लिखा है कौन कौन से कार्ड के साथ कौन कौन से वो निकलेंगे, यस। कितने कार्ड्स निकलेंगे, जी ठीक है। तो ये रहे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख देख सकते हो यहाँ पे सन का कार्ड होगा, जी। वो हो गया किंग, और उसका नाम किंग दिया है कार्ड में। अगर देखोगे, एक मिनट में मेरे लिए बेहतर रहेगा, ओके।
ओके, ये जो कार्ड है सन का, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में सन, और यहाँ कार्ड में उसको किंग लिखा है ताकि याद रखने में आसानी हो, और कुछ नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद मून का आएगा, तो उसमें क्वीन है, किंग क्वीन, बहुत सिंपल है, हर किसी को याद रह जाएगा। और उसके साथ आप देख सकते हो बहुत सारे सिंबल्स बने हैं कि ये है, लेकिन वो सिंबल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे ताकि आपको कार्ड के जो मीनिंग्स है वो याद ना रखने पड़े, ये सिर्फ इसीलिए है, ठीक है। इसी तरह हर कार्ड्स के नेम्स चेंज किया है, जैसे कि ये विजडम कार्ड है तो ये गुरु का है, आपको दिख ही जाएगा गुरु जैसी बुद्धि, ठीक है। फिर ये इंटेलेक्ट मर्क्यूरी, बुध का कार्ड है, छोटा बच्चा। क्या शालिनी जी पता चल रहा है कि ऊपर से जा रहा है? अच्छा ठीक है। फिर ये डेमन है, राहु, इसका देखो राहु धड़ नहीं है, सिर्फ सिर है। सिर है, और यहाँ से देखो खून टपक रहा है, ठीक है, ये खून लाल है, वो खून टपक रहा है, ठीक है, ऐसे। फिर ये इल्यूजन का कार्ड है, नेपच्यून का, ठीक है, वो आपको 4 दिन में याद करना, रट्टा मारना पड़ेगा, ये बहुत आसान है। फिर ये शनि, सब बोलते हैं दुख देते हैं, तो ये सौर, शनि का कार्ड, सौरभ। हाँ, ठीक है। फिर विनस लग्जरी, तो ये देखो विनस ब्यूटी। ब्यूटी, आपको तो अभी से याद रह गया। फिर ये मंगल, मंगल गुस्सा करवाएगा तो एग्रेशन, मंगल का कार्ड, एग्रेशन। ठीक है। फिर प्लूटो जो है ना, वो मंगल का फादर है, मतलब 10 मंगल मिलके प्लूटो बनता है, तो ये डिस्ट्रक्शन, मंगल का बाप, कि मतलब सब जला देगा, तो ये प्लूटो सब जला देगा। फिर उसके बाद है रेवोल्यूशन, ये हो गया यूरेनस, जो चेंज लाएगा, यूरेनस, ठीक है। और ये केतु हो गया, जिसका सर नहीं है, सिर्फ धड़ है, थर्ड। उसका साल्वेशन, जो मॉक्स देता है, साल्वेशन, ठीक है। अच्छा, ज्योति जी भी आ गए। ज्योति जी गुड मॉर्निंग, आपको कॉल किया था। हाँ, मैं लेट हो गया सर। फिर अभी इसी वो तरह ये प्लैनेट्स के कार्ड है, हाउसेस के, मैं सभी हाउसेस के कार्ड निकाल देता हूं ताकि आपको आसानी हो। ओके, तो जैसे एस्ट्रोलॉजी में सब हाउसेस होते हैं, तो इसी तरह सबसे पहला जो हाउस होता है वो फर्स्ट हाउस, उसको नाम दिया है सोल, आप देख सकते हो फर्स्ट, यहाँ आदमी भी पड़ा है, फर्स्ट हाउसेस, ठीक है। फिर उसके बाद है दूसरा हाउस जो फैमिली का होता है, प्रोफ्यूजन, तो यहाँ फैमिली भी है, ठीक है, पैसा भी है, नॉलेज है, अक्यूमुलेटेड नॉलेज है, तो ये। फिर जी जी, फर्स्ट आपने कौन सा बोला? फर्स्ट सोल सोल का का। कार्ड है, वो है वो ना, वो किताब में लिखा ही है, आप वो बस ये देख लो, फिर ईच कार्ड के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे अभी, ये तो ये ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, नहीं, ये कौन से उसके लिए होता है? ये हाउसेस के लिए है। इंडिविजुअल। नहीं नहीं, इंडिविजुअल के लिए होता है क्या? पर्सनालिटी दिखाता है? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, ये जो वैदिक कार्ड्स है वो कॉम्बिनेशन पे चलते हैं, वो कभी भी सिंगल कार्ड पे वर्क नहीं करता, ओके। तो ये आ गया, तो ये इतना मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं है लंबा चौड़ा, आपको और कार्ड साथ में चाहिए, सिंगल कार्ड। ओके। ये टैरो जैसा नहीं है कि आपने एक कार्ड निकाला और आपका आंसर आ गया, क्योंकि एक कार्ड से आप पूरा पिक्चर नहीं बता पाओगे। जब तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ना वो सोल करते का हैं ना, कार्ड। पहले सिर्फ कार्ड देख लेते हैं फिर करते हैं, अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक है, ओके। ठीक है, ताकि आपको आसानी हो, वरना चलो ठीक है वही कर लेते हैं, ठीक है। तो हम हाउसेस के कार्ड से शुरू करते हैं, ठीक है। तो हाउसेस का कार्ड हो गया, एक मिनट, जीत जी, आप जंप ना लगाएं, आप थोड़ा थोड़ा बताते जाए ना, जैसे अभी बता रहे थे। तो थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस आ गए सभी के, है ना।
तो नहीं अच्छा वो फिर बाद में जब मैं रिकॉर्डिंग देखूंगी वो बात के लिए अच्छा है, आप बताते जाइए ऐसे, फिर हम ठीक है, शुरू ठीक है। सीक्वेंस वो जो है बहुत वैसे। आसान है, आप टेंशन ना लो। कुछ समझना पड़े तो आप हमें फिर से पूछ लेना, ठीक है। जी तो जी ये जो जी। कार्ड है वो सोल का कार्ड है, आपको यहाँ दिख रहा है ये मीनिंग। हाँ जी हाँ जी। तो उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पीछे सन ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। यहाँ एक आदमी है, फिर ये येलो रेज निकल रहे हैं, और ये जो आदमी है वो सोल जैसा भी दिखता है, मतलब आत्मा, ठीक है। तो उसका क्या मीनिंग हो सकता है, जब भी ये कार्ड आए तो उसका क्या मीनिंग हो सकता है। तो एक तो हो गया सेल्फ इंटरेस्ट, कहने का मतलब आदमी जो सेल्फिश होगा, जो अपने बारे में सोचेगा, सेल्फ इंटरेस्ट, हर चीज में मेरा फायदा क्या, ठीक है, उसको दर्शाता है ये। आप आसानी से देख सकते हो, मी फर्स्ट वाला कार्ड दिख रहा है। फिर ये इंडिविजुअल को दिखाता है, मतलब फैमिली को नहीं दिखाता, अपने आप को दिखाता है, रिप्रेजेंट खुद को करता है, ठीक है। फिर ये अर्ली चाइल्डहुड दिखाता है, जैसे कि ये कार्ड अगर आता है रीडिंग में, अगर कुछ दिक्कत है तो हम कह सकते हैं कि उसके अर्ली चाइल्डहुड में कुछ दिक्कतें हुई थी, वो वाली बात, वो अर्ली चाइल्ड। ये ग्रो का फेस दिखाता है कि बचपन से बड़ा होना, वो वाला फेस दिखाता है, ठीक है। फिर ये काम होगा तो सेल्फ एफर्ट है, खुद मेहनत करेगा, खुद आगे बढ़ेगा, सेल्फ एफर्ट, ठीक है। फिर ये डेवलपमेंट भी दिखाता है, हर तरह का डेवलपमेंट, जैसे कि आप स्पोर्ट्स में हो तो कुछ नया गेम डेवलप करने के बारे में दिखाता है। फिर मान लो बिजनेस में है तो कुछ नया डेवलप, हर तरह का डेवलपमेंट ये दिखाता है। फिर ये आत्मा है तो ये वॉलेंटरी एक्शंस दिखाता है, मतलब खुद से करना, आपको उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद करेगा काम ये। और साथ में ये वंस हैप्पीनेस भी दिखाता है, मतलब अपनी खुशियाँ, अपना सब कुछ वो दिखाता है, ठीक है। फिर तो ये कॉमन है कि नेचर, डिग्निटी, पर्सनालिटी, मतलब जो भी है वो आप इस हाउस से देख सकते हो। वो जब हम रीडिंग करेंगे तभी ये पता चलेगा, लेकिन जो इसका मेन मीनिंग है वो यही है कि वो आप से शुरू होगा और आप पे खत्म होगा। अगर ये हाउस बिगड़ेगा तो वो अपने बारे में सोचेगा, अगर ये हाउस अच्छा होगा तो फिर अपने के साथ लोगों का भी सोचेगा। कहने का मतलब खुद मेहनत करके, जैसे घर में पापा नहीं होते जो हर काम करके बच्चों के लिए पैसा लुटा देते, या फिर जो मदर्स होती है जो चाहे कितनी भी बुरी हालत हो बच्चे को खाना खिलाती है, तो ये जब ये कार्ड आएगा तो ये दिखाएगा खुद मेहनत करके लोगों को खुशियां देना। तो ये सिंपल है, अगर बुरा है तो सेल्फिश हो जाएगा, अच्छा है तो फिर वो अच्छा दिखाएगा। और ये जो एक कार्ड है वो हर चीज के लिए अच्छा है, अगर ये आता है कोई भी रीडिंग में तो अच्छा है। सिर्फ ये अगर मैरिज में आता है, मैरिज वाली रीडिंग में, तो ये बुरा है। क्यों बुरा है, क्योंकि ये अपने बारे में सोचता है। मैरिज में वी नीड अस, लाइक दो बार लोगों के बारे में सोचना। जब ये आ जाएगा तो वो खुद अपने बारे में सोचेगा, तो ये मैरिज के लिए बुरा है, बाकी हर चीजों के लिए अच्छा है, ठीक है। और इससे बॉडी पार्ट्स आप देख सकते हो, यहाँ पे एक हेड दिख रहा है और उसका फेस, तो ये दो चीज आप उससे बता सकते हो, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो एक हाउसेस वन के बारे में अगर किसी को क्वेश्चन है बताइए। ये जॉब के लिए आया तो भी अच्छा है, मैंने यही बताया कि अगर एक किसी भी रीडिंग में आता है तो ये अच्छा है, ये वाला ये आया तो सभी के लिए अच्छा है, सिर्फ ये मैरिज के लिए बुरा है। ये हर चीज के लिए न्यूट्रल मान लो या अच्छा मान लो, सिवाय मैरिज तो। और रिलेशनशिप के लिए, अच्छा, ठीक है। ठीक है। ज्योति जी आपका कोई क्वेश्चन? नहीं जी जी, अभी तक नहीं है क्वेश्चन, चलो ठीक है, अभी तक सुन ही रही हूँ मैं आपको बस, ठीक है, अच्छी ठीक बात है। है। फिर उसके बाद आता है ये प्रोफ्यूजन, जो सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट करता है। ये जो कार्ड है वो हर चीज के लिए अच्छा है, चाहे पैसा हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, ये हर चीज के लिए अच्छा है, ठीक है। तो उसमें आप सिंबल देख लो क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, एक यहाँ बीच में पैसा दिखेगा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा शायद, ठीक है। फिर यहाँ पे फैमिली दिखेगी आपको, ये छोटी फैमिली, ठीक है। फिर यहाँ किताब दिखेगी आपको,
फिर यहाँ पे एक स्टैचू भी दिखेगा, ये वाला, ठीक है। और आपको कुछ रेज दिखेंगे, सन रेज, मतलब कुछ पॉजिटिव जैसी फीलिंग्स आएगी इसको देख के, ठीक है। तो ये सेकंड हाउस है, तो उसके क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं। एक तो पैसा है, तो ये जब भी पैसों के लिए आएगा तो ये पैसों के लिए अच्छा कार्ड, मतलब ठीक ठाक पैसा दे देगा, दाल रोटी चला देगा, कहने का मतलब ये है। तो वेल्थ के लिए बहुत बढ़िया कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है, ठीक है। फिर फाइनेंशियल अफेयर, कुछ भी हो, जैसे कि किसी के पास पैसा लेना हो या फिर देना हो, कुछ भी हो, जैसे फाइनेंशियल अफेयर, उसके लिए अगर ये कार्ड आए तो बहुत अच्छा है। फिर मॉनेटरी प्रॉस्पेक्ट, वही सेम थिंग, कि अगर कुछ पैसों का लेन देन हो उसमें ये आ जाए तो ये बढ़िया है। फिर ये लॉस और गेन भी दिखाता है, अगर इसके साथ अगर बुरे कार्ड जुड़ जाते हैं तो ये लॉस दिखाएगा, पैसों का लॉस। अगर अच्छे कार्ड जुड़ जाएंगे तो पैसे बढ़ जाएंगे, अगर कुछ नहीं जोड़ेगा तो सिर्फ दाल रोटी चला देगा। फिर उसके बाद ये जो प्रेशियस स्टोन होते हैं, जैसे कि आप रत्न धारण करते हो, ठीक है, कि अगर मान लो कि ये रीडिंग में आ जाए कि हम किस टाइप का बिजनेस करें, तो इसमें ये आ जाए तो आप बोल सकते हो कि रत्न रिलेटेड बिजनेस आप कर सकते हो। या फिर ये कार्ड आता है रीडिंग में, तो हम ये कह सकते हैं कि आदमी के पास रत्न, मोती, ऐसे कुछ धन होने चाहिए, अक्यूमुलेटेड वेल्थ, जैसे बैंक में अच्छा बैलेंस, वो वाली बात। फिर ये फैमिली को दिखाता है, जो उसका मेन है, मतलब ये कार्ड कहीं ना कहीं मैरिज में और चाइल्ड बर्थ में ये कार्ड जरूर आएगा ही आएगा, अगर आंसर पॉजिटिव है तो उसमें आएगा ही आएगा, और आप आंख बंद के बोल सकते हो कि यही कार्ड निकलेगा, उसके अलावा कोई और कार्ड नहीं निकलेगा, अगर पॉजिटिव है तो। पॉजिटिव है तो, अगर नेगेटिव है तो उसके साथ बुरा कार्ड निकलेगा, और कोई नहीं, ठीक है। और ये जो है उसमें आपको एक तो गला आएगा आपके बॉडी पार्ट में, यहाँ गला, ठीक है, सेकंड हाउस है तो। और जो है वो फूड पाइप, अपर फूड पाइप और टीथ। और ज्यादातर जो प्रैक्टिकल देखा है उनमें से लोगों की कंप्लेन क्या रहेगी, कि लोगों के दांतों की कंप्लेन आएगी डिजीज में, और जो होगा वो थायराइड होगा। तो मेन दो चीजें हम इसी से बता पाएंगे कि किस तरह की डिजीज होगी, तो इससे बता पाएंगे कि आपको सेकंड हाउस रिलेटेड डिजीज हो सकती है। उसमें भी रेगुलर जो ज्यादा होती है वो दांतों की होती है और थायराइड की होती है, और फीमेल होगी तो थायराइड के केसेस ज्यादा आएंगे। मेल मेल है तो दांतों की आएगी, कॉमन सेंस है। हालांकि फीमेल के भी दांत इतने अच्छे नहीं रहते, लेकिन मेल्स के ज्यादा बिगड़ते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड हाउसेज है, ठीक है। उसके बाद थर्ड हाउसेस, आप लिखो नहीं तो अभी कोई बात नहीं, ये बुक्स में सब लिखा ही है, आप सिर्फ उस पर ध्यान दे दो। जब आप पढ़ोगे, जब प्रैक्टिकल देखोगे क्वेश्चंस में, तब आप ज्यादा समझ पाओगे, ठीक है। ये है थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस रिलेटेड आप यहाँ देख सकते हो कि ये यहाँ पे क्लाउड है, और क्लाउड के साथ कुछ वो क्या बोलते हैं उसको, भूपू क्या, पता नहीं, जो बजता है वो बाजा जैसा कुछ। ट्रम्पेट। हाँ ट्रम्पेट, हाँ ट्रम्पेट, तो वो है। तो ये दिखाता है कम्युनिकेशन, हर तरह का कम्युनिकेशन होगा तो यही कार्ड आएगा। जैसे वीजा हो गया, कम्युनिकेशन, तो ये आएगा। एडमिशन है, कम्युनिकेशन, तो ये आएगा, ठीक है। किसी से बातचीत करनी है तो ये आएगी। खबर है कि ये खबर अच्छी है, बुरी है, या फिर झूठी है या सच्ची है, तो ये कार्ड आएगा। तो ये सबसे पहले दिखाता है खबर को, यानी कि कम्युनिकेशन को, ठीक है। फिर ये आप यहाँ पे देख सकते हो हाउसेस है, और छोटे बच्चे भी है, ठीक है। तो ये दिखाता है एजुकेशन को भी, और साथ में ये दिखाता है प्रॉपर्टी को भी। ये प्रॉपर्टी किस तरह की होगी, डिवाइडेड होगी, कहने का मतलब कि जो लोग पार्टनरशिप में लेते हैं ना, एक से दो या तीन पार्टनर, तो उस तरह की प्रॉपर्टी ये दिखाता है ये कार्ड,
फिर ये ब्रदर सिस्टर का भी कार्ड है। कोई किसी का क्वेश्चन आता है कि मेरे ब्रदर के साथ अच्छी बनेगी कि नहीं बनेगी, तो ये कार्ड निकलेगा क्योंकि ये ब्रदर सिस्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। फिर ये जब कार्ड आएगा तब आपकी दिमाग की बत्ती खुल जाएगी। कहने का मतलब कि अगर टेंशन हो रही है तो ये कार्ड आता है तो आपके आइडियाज और थॉट्स क्लियर हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे व्हाइट क्लाउड है। व्हाइट क्लाउड हो गए तो वो आपको क्लियर थॉट्स देंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रे क्लाउड है, तो ये कंफ्यूजन देगा। व्हाइट क्लाउड यानी क्लैरिटी, आपके थॉट में क्लैरिटी आएगी। तो ये किस लिए है? मेनली जो प्रैक्टिकल में देखा गया है वो है वीजा के लिए। अच्छा, यहाँ पे नदी भी दिख रही है तो ये ट्रैवलिंग दिखाता है। तो 3 चीजों के लिए मेन है जो आपको प्रैक्टिकल आएगा। एक तो आएगा प्रॉपर्टी इन पार्टनरशिप, दूसरा आएगा ये कम्युनिकेशन, जैसे आईटी हो गई, कंप्यूटर रिलेटेड कुछ भी हो आजकल तो इसी से देखा जाएगा। और तीसरा हो गया जैसे वीजा, एडमिशन, या फिर कुछ तरह की बुकिंग, कुछ भी हो जिसमें आप कम्युनिकेट करते हो, आपको मतलब बुकिंग चाहिए, तो ये सब इसी से देखा जाएगा। और ये है ना अच्छी जिससे राइटिंग जो बहुत अच्छे से लिख लेते हैं, राइटर्स होते हैं, उसके लिए भी ये कार्ड बहुत अच्छा है। मान लो कि किसी कोई पूछे मैं कैसा प्रोफेशन चूज करूं, तो ये कार्ड आता है तो हम कह सकते हैं कि राइटिंग रिलेटेड या आईटी रिलेटेड कोई भी आप कर सकते हो। ठीक? और उसमें आएंगे बॉडी पार्ट्स में शोल्डर्स, आर्म, हैंड, ईयर्स, और ज्यादातर जो आता है वो शोल्डर्स आता है, आर्म्स आते हैं, और ईयर्स की प्रॉब्लम्स ही आती है। बाकी की कोई फूड पाइप की, कॉलर बोन, नर्वस सिस्टम की कोई बात नहीं करता। तो ये 3 जो है वो डिजीज आप बहुत आसानी से पकड़ लोगे अगर ये आता है तो। ठीक है, ये आई होप दिस इज क्लियर। वी मूव टू नेक्स्ट वन। हाँ जी, क्लियर। बहुत बढ़िया, बस बता दे रहना, कोई बताता नहीं, पता नहीं चलता। तो ये है 4th हाउसेस का कार्ड, उसको नाम दिया है अर्थ। उसको नाम अर्थ इसीलिए दिया है क्योंकि जो चौथा हाउस होता है वो सुख स्थान माना जाता है। सुख स्थान इसीलिए माना जाता है क्योंकि वो सभी चीज जो धरती से हमें मिलती है वो चौथे हाउस से देखे जाते हैं। जैसे प्रॉपर्टी हो गई, लैंड हो गया, और चौथे हाउसेस में से व्हीकल आ जाएगा, है ना? और ये मदर का भी कार्ड है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो मदर आशीर्वाद दे रही है। ठीक है, मदर का यहाँ पीछे घर बना है, हाउस तो प्रॉपर्टी का है, जंगल है, बड़ी प्रॉपर्टी है। ठीक है, फिर यहाँ पे कार्स भी है, आपको दिखेगा साइड पे कार्स, पता नहीं दिखे है ना, साइड पे कार्स, ये वाला कार्स है, तो वो व्हीकल दिखाएगा। और ये एजुकेशन का प्राइम हाउस है, जैसे बेसिक नॉलेज जो होती है उसके लिए प्राइम हाउस है। और ये अर्थ है ना, तो ये हर चीज को हिडन कर देगा। ये हर चीज को हिडन कर देगा। जैसे कि किस चीज में हिडन रहेगा? जैसे कि किसी का लव अफेयर चल रहा है, तो अगर ये कार्ड आता है तो ये उनका लव अफेयर ढका रहेगा, मतलब पता नहीं चलेगा, ये हिडन है। हाँ, वो बहुत बहुत पता चलता है उसमें से। फिर तो ये है। ठीक है, तो उससे क्या क्या आपको पता चलेगा? जैसे डोमेस्टिक अफेयर है, मतलब आपके घर का वातावरण कैसा चल रहा है, घर के आसपास कैसा एटमॉस्फियर है, घर में कैसे हालात है, वो सब इसी कार्ड से पता चलता है। ठीक है, फिर तो ये हो गई लैंड, माइन, एजुकेशन, वही है मेन। जो ये कार्ड आपको हर तरह के मतलब ये न्यूट्रल कार्ड है, तो आप कोई भी रीडिंग करोगे तो उसमें ये कार्ड मेजोरिटी आपको ये दिखेगा ही दिखेगा, ये कार्ड। तो जीत उसका जी ये आया जी जी एक मिनट, अगर ये कार्ड आया तो मतलब जो डोमेस्टिक अफेयर्स आपने बोला तो वो पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा? नहीं, उसके साथ और कार्ड निकलेंगे तभी पता चलेगी। अच्छा, हाँ, ओके। ठीक है,
ये डोमेस्टिक अफेयर मतलब कोई फिजिकल अफेयर वाला नहीं, मतलब घर में कैसा वातावरण है, हाँ, लाइक आसपास के लोग कैसे हैं, लाइक वो वाली बात। मतलब कंजर्वेटिव फैमिली है या फिर फ्रीडम देने वाली फैमिली है, वो वाली बात। ओके। ठीक है। और जो जमीन से जो भी निकलता है, जैसे वेजिटेशन है, तो हर तरह की चीजें यही दिखाएंगे। जैसे रूट्स हो गए जो जमीन के अंदर होते हैं, हर तरह की ऐसी चीज है, वो आपको इसी से पता चलेगा। अगर ये आता है तो लैंड का काम अच्छा रहेगा, फार्मिंग अच्छी रहेगी, वो वाली बात। ये कार्ड दो चीजों के लिए बुरा है। एक तो हेल्थ के लिए बुरा है, और दूसरा ये प्रेगनेंसी के लिए बुरा है। अगर प्रेगनेंसी में ये कार्ड आता है तो औरत कंसीव नहीं कर पाती, और मेल में आता है तो वो शुक्राणु की कमी रहती है बस। फीमेल में अंडों की कमी और मेल में उसकी कमी। तो ये कार्ड ये दो चीजों के लिए बुरा है, बाकी हर चीजों के लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो आज है ना 5 तक करेंगे, 5 हाउसेस तक, फिर कल बाकी के हाउसेस तक करेंगे। ठीक है। जी। तो उसमें अगर ये कार्ड हेल्थ के लिए आता है तो ये दिखाता है चेस्ट और लंग, और जो डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं उसको दिखाता है। जैसे एसिडिटी हो गई किसी को तो इससे पता चलेगा, किसी की चेस्ट या ब्रीदिंग में दिक्कत है तो इससे पता चलेगा। इसीलिए ये जो कार्ड है ना वो उसके लिए अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए। क्योंकि ये कार्ड आएगा तो आप पे कोई भी मेडिसिन इफेक्टिव नहीं रहेगी। तो ये कार्ड हेल्थ और प्रेगनेंसी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। हर 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 कार्ड्स के मतलब दो दो होंगे, लाइक कुछ अच्छा कुछ बुरा। ठीक है। फिर उसके बाद आता है फिफ्थ हाउस। ये सबसे पॉजिटिव और सबसे अच्छा कार्ड है, लव का कार्ड है। ठीक है। तो ये दिखाता है, आप देख सकते हो अगर स्टॉक मार्केट है तो इसी से दिखा जाएगा। यहाँ पे बुल है, बेर है, पता नहीं किसी ने किया होगा, पता नहीं। ठीक है। फिर यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमन है, आप देख सकते हो। ठीक है। तो प्रेगनेंसी के लिए बहुत बढ़िया कार्ड है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे मतलब लव दिख रहा है, कार्ड का नाम लव है, तो मतलब अंडरस्टैंडिंग अच्छी होना, हेल्प मिल जाना, वो वाली बात। ठीक है। और आपको पॉजिटिव ऑरा भी दिखेगी। कैसे पॉजिटिव, यहाँ पे आप लाल कलर का देख सकते हो, ऐसे चक्र बना है। ठीक है। यहाँ पे लोटस है। लोटस पहले के जमाने में उसको प्रॉस्पेरिटी के साथ जुड़ा जाता था, इसीलिए आपको लक्ष्मी जी, गणपति जी लोटस पे बैठे हुए दिखते हैं, क्योंकि ये प्रॉस्पर करता है। और ये फिफ्थ हाउस है, वो लक्ष्मी का स्थान भी है। और ये वुमन, जब भी किसी के घर में नया बच्चा जन्म होता है तो भाग्य लेके ही आता है। तो ये भाग्य का भी मतलब लक का कार्ड है। कोई बोलेगा मेरा लक कैसा है, अगर इसके साथ अच्छे कार्ड आते हैं तो लक बहुत बढ़िया है, इसके साथ बुरे कार्ड आएंगे तो लक बुरा है, वो वाली बात। ठीक है। तो ये क्या क्या दिखाता है, एक तो सबसे पहले ये लव दिखाएगा, अच्छा वाला लव, जैसे मदर का हो गया, ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स का हो गया, फ्रेंड्स का हो गया, वो लव भी दिखाएगा। और जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला लव है वो भी दिखाएगा, दोनों दिखाएंगे। लेकिन उसके कॉम्बिनेशन अलग होंगे, वो कॉम्बिनेशन हम लेटर जब प्रैक्टिकल करेंगे तब डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर ये प्लेजरेबल इमोशंस देता है, मतलब हर अच्छी चीज ये कार्ड दिखाता है। आपको हर जो भी चीज से खुशी मिलती है उसको ये दिखाता है। ठीक है। फिर चिल्ड्रन दिखाता है, आप तो देख सकते हो यहाँ पे। फिर जो मंत्र, जो मतलब कोई पूछते हैं कि मुझे आप, जैसे ये कार्ड आता है मान लो पाथ में, तो हम बोल सकते हैं कि अगर आप मंत्र कर लो तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये मंत्रों को भी दिखाता है। फिर ये साधना, वर्शिप, मेडिटेशन, हर चीज को दिखाता है। ठीक है। फिर क्या है कि ये इंटेलिजेंट का भी कार्ड है। जो ज्यादा लव करता है वो इंटेलिजेंट ज्यादा होता है। ठीक है। और ये जो ज्यादा लव लेता है वो मोटापा होता है उसको। नहीं, सच ही बता रहा हूँ। जो लव नहीं देता वो मोटा हो जाता है। तो इस हाउस से आप ओबीस बता सकते हो कि किसी को शुगर होगी या फिर मतलब उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो उससे बता सकते हो। ठीक है। फिर ये लॉटरी भी दिखाता है और गैम्बलिंग भी दिखाता है।
और ये सबसे जो इफेक्टिव आपको रीडिंग में दिखेगा वो चेंज, मतलब हर कोई चेंज कुछ करने वाला हो या फिर नया कुछ प्लानिंग हो तो ये कार्ड दिखाएगा चेंज। जैसे आप घर बदलने वाले हो तो ये कार्ड आना जरूरी है, ठीक है, लोकेशन रीलोकेशन चेंज वो वाला। फिर मान लो कि आप कुछ कर रहे हो, प्लान में कुछ चेंजेस ला रहे हो तो ये है कुछ सोच वो वाली बात। और ये दूसरा ये है ना, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी दिखाता है, मतलब दो लोग आपस में बातचीत करके सुलझा देना हर कुछ चीज में। अगर डिवोर्स में ये कार्ड आता है तो दो लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके बात को खत्म कर देंगे, मतलब तू उस रास्ते मैं इस रास्ते, हम दोनों कुछ बात को खत्म करो वो वाली बात, ठीक है। और उसका जो मैंने बताया कि उसको आप 5th हाउस से जो देख सकते हैं वो है स्टमक, लीवर एंड पैनक्रियास। इसमें ज्यादातर गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम आपको पकड़ में आ जाएंगी, और लीवर से रिलेटेड जो भी है जैसे कि शुगर हो गई या फिर कोलेस्ट्रॉल, वो सब इसी से पता चल जाएगा। इसीलिए प्यार है ना देना चाहिए ताकि आप हमेशा पतले रहो, हेल्दी रहो, हेल्दी हेल्दी रहो। रहो। हाँ, और ये इम्यून सिस्टम का भी कार्ड है। ये अगर ये कार्ड ये जब भी आएगा तो अच्छी हेल्थ ही होगी, जब भी आएगा। ये कार्ड हर चीज के लिए अच्छा है सिवाय वर्क के लिए। अगर काम के लिए ये कार्ड आता है तो आपको दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि ये फिर दूसरों के बारे में सोचेगा, दूसरों की सोचेगा। तो काम में तो अपना फायदा होना चाहिए, दूसरों का नहीं। तो ये कार्ड आएगा तो ये काम के लिए अच्छा नहीं है। बाकी हर चीज के लिए अच्छा है, चाहे रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, प्रॉपर्टी हो, फैमिली हो, कोई भी हो, ये सभी के लिए अच्छा है सिवाय बिजनेस या फिर जॉब या फिर पैसों के लिए। पैसों के अलावा हर चीज के लिए अच्छा है, ठीक है। तो आज यही करते हैं, इतना ही। अगर इस कार्ड में आपको दिक्कत हो तो बताइए, और फिर यही टाइम कल इतने ही बजे फिर बात करेंगे। अभी तो ये जी मेमोराइज करना पड़ेगा थोड़ा, एक बार पढ़ के ना। हाँ, वो आप पढ़ोगे तो याद रह जाएगा। जैसे यहाँ पे प्यार है तो ये प्यार है तो फिर आसानी से याद हो जाएगा। फिर ये सिंबल की वजह इमेजेस से से मालूम चल सकता है। हाँ हाँ, इजीली पता चल सकता है। और आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी की बुक उठा सकते हो, उसमें हाउसेस की डेफिनेशन जो है वही सेम है, लेकिन मैंने ऑलरेडी लिख ही दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। वो टू द पॉइंट है, वो आपको ज्यादा आसानी होगी। आप उसमें पढ़ने जाओगे तो कंफ्यूजन आपको ज्यादा होगी, ठीक है। तो यही है, आप याद कर लेना, कल हम उसके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा आगे कंटिन्यू करना चाहते हो तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, आपके ऊपर है, सभी के ऊपर। नहीं अब सर, आज आज बस बस ज्यादा ना पढ़ाए, कल भी ज्यादा ना पढ़ाए, परसों पढ़ा देना आप। नहीं फिर वो है ना, प्रैक्टिकल में ज्यादा मजा आएगा। इसमें तो आपको तो मीनिंग तो ऐसे ही याद तो रखना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। नहीं वो अभी आप ये जो रिकॉर्डिंग है वो मैं कल ठीक से नहीं देख पाऊंगी। कल वाली तो मुझे शायद मैं सिर्फ क्लास नहीं अटेंड कर पाऊं मैं, सो इसके लिए आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाएं। चलो ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाएंगे, चलो। उसके बाद आप स्पीड पकड़ लेना, कुछ नहीं। हाँ, ताकि हम सबकी हेल्थ आना भी हो अच्छी जाए। रहेगी, हाँ सबकी हेल्थ भी हाँ अच्छी रहेगी। हाँ, सबकी हेल्थ अच्छी रहेगी। हाँ देखो, ये तो याद हो गया, ठीक है। तो आपको रिवाइंड करा देता हूँ, ठीक है। तो पहला सोल का कार्ड है, अगर अच्छा है तो अपने बारे में नहीं सोचेगा, मतलब खुद एफर्ट करके दूसरों को हेल्प करेगा। बुरा कार्ड उसके साथ जुड़ेगा तो अपने बारे में सोचेगा। और ये सोल का कार्ड है, हर चीज के लिए अच्छा है ये कार्ड, सिवाय मैरिज रिलेशनशिप के अलावा हर चीज के लिए अच्छा है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है दूसरा जो कार्ड आता है वो प्रोफ्यूजन, जो सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट करता है। वो हर चीज के लिए अच्छा है, हर चीज के लिए। वो पैसा दिखाता है, फैमिली दिखाता है, और हर कुछ, मतलब बुक्स है तो नॉलेज भी दिखाता है, हर हर चीज दिखाता है। ये सभी चीजों के लिए अच्छा है, ठीक है। फिर ये थर्ड हाउसेस का कार्ड है, वो इंटरेक्शन का कार्ड है, कम्युनिकेशन, वीजा, जॉब, मतलब कुछ न्यूज आना, या फिर प्रॉपर्टी इन जॉइंट या पार्टनरशिप, छोटे ब्रदर के बारे में पूछना, या ट्रैवल के बारे में, तो ये दिखाता है।
फोर्थ हाउस का जो कार्ड है वो लैंड रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड, मदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स या मदर को के बारे में पूछना है तो ये कार्ड आएगा। एजुकेशन का ये प्राइम कार्ड है। ये कार्ड हर चीजों के लिए अच्छा है सिवाय हेल्थ के अलावा। हेल्थ और प्रेगनेंसी के लिए ये कार्ड बुरा है। और जो लास्ट में जो कार्ड हमने पढ़ा वो है लव का कार्ड। वो हर चीज के लिए अच्छा है सिवाय बिजनेस या जॉब के अलावा। तो आप याद कर लेना और हम इसी समय कल फिर मिलेंगे। आएगी वो मेरे को लाइन इससे जल्दी भी हो सकती है क्या क्लास? 8:30 बजे या ऐसे? मुझे कोई नहीं नहीं दिक्कत नहीं नहीं प्लीज, है। नहीं 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 प्लीज। अरे भाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, राजू जी का एक क्वेश्चन था वो कट जाएगा जूम का, लेकिन देखते हैं। राजू जी बताओ क्वेश्चन क्या था भाई? सर मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। था कि ठीक उसका है,